आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज यूपी पीजीटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर ये हमारा 6वां वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो 251 नंबर का क्वेश्चन होगा। इससे पहले क्वेश्चंस 250 क्वेश्चंस आपको 5 वीडियो में दिए जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया है मॉर्गन यो फ्रेजर ने। आइए 252 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय या समकालीन भारतीय समाज में प्रचलित विवाह के प्रकार हैं। आज के दौर में जो विवाह प्रचलित हैं वो हैं ब्रह्म विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह। जो इस समय के विवाह की अगर हम बात करें तो हिंदू विवाह के 8 प्रकार थे: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो मान्य विवाह थे। उसके बाद गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाक्ष विवाह, राक्षस विवाह, ये अमान्य विवाह की श्रेणी में आते थे। लेकिन तत्कालीन समय में देखें, विवाह के स्वरूप को देख के लगता है कि ब्रह्म विवाह केंद्र में है। तो ब्रह्म विवाह में होता क्या है? तो कन्या के पिता कन्या का वर तलाश कर, सुयोग्य वर तलाश कर उसे कन्या दान करते हैं और ये प्रथा जो है भारत में पाई जाती है। असुर विवाह का तात्पर्य होता है कि कन्या को क्रय करके विवाह करना, ये भी विवाह जो है पाया जाता है यहाँ पे। गंधर्व विवाह का तात्पर्य है प्रेम विवाह। तो ये 3 तरह के विवाह समकालीन भारत में पाए जाते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट डहल हैं। 254 नंबर क्वेश्चन देखें, मैक्स वेबर के सत्ता के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, कई बार पूछा जा चुका है। उसमें है पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तार्किक या विधिक या वैधानिक सत्ता जिसको कहते हैं। तो ये 3 तरह के सत्ता की बात करते हैं: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तार्किक या विधिक या इसी को वैधानिक सत्ता कहते हैं। आइए आगे देखें 255 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक समूह को किसने औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह में बांटा है? तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको बांटा है जॉनसन ने। सामाजिक समूह के 2 भाग बताते हैं, ये 2 भाग करते हैं, एक औपचारिक समूह और दूसरा अनौपचारिक समूह। 256 नंबर क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो दबाव समूह की अवधारणा दी गई है पीटर आर्डगार्ड के द्वारा। 257 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का कारण समाज के आयतन में वृद्धि से है। जहां आयतन का अभिप्राय है तो आयतन का अभिप्राय यहां जनसंख्या से इन्होंने लिया है। 258 नंबर देखें, किसने उत्पादन को मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष कहा है? जो उत्पादन है वो मनुष्य का प्रकृति के साथ क्या है? संघर्ष है। ये बात किसने कही है? तो कहा है कार्ल मार्क्स ने। आगे चलें 259 नंबर क्वेश्चन देखें, कुला व्यापार चक्र से जुड़े विचारक हैं। कुला व्यापार चक्र से जुड़े विचारक कौन है? तो मेलिनोवस्की और मार्शल मास, ये दोनों लोग कुला व्यापार चक्र से जुड़े विचारक हैं, जिसमें हसूली और बाजूबंद का आदान प्रदान किया जाता है। आइए देखें, जजमानी प्रथा का विस्तृत विश्लेषण किस विचारक द्वारा किया गया है? तो जजमानी प्रथा का विस्तृत विवेचन जो किया गया है, विश्लेषण जो किया गया वो वाइजर के द्वारा किया गया है। जजमानी प्रथा का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑस्कर लेविस। 2 नाम यहाँ पे हैं, दोनों नाम कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा गया है कि भाई जजमानी प्रथा का विस्तृत विश्लेषक कौन है? तो वो है वाइजर। और जजमानी प्रथा का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो ये क्वेश्चन ऑस्कर लेविस का नाम आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 262 नातेदारी के क्रमबद्ध अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख योगदान दिया है। नातेदारी का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया किसके द्वारा? रॉबिन फॉक्स के द्वारा। अब यहाँ देखिए 263, मॉर्गन के अनुसार समाज में 2 प्रकार के नातेदारी शब्दावली प्रयुक्त होती है। मॉर्गन ने नातेदारी शब्दावली को 2 भागों में बांटा है। एक कहते हैं वर्णात्मक
और एक को कहते हैं वर्गात्मक। अब यहाँ पे देखें वर्णात्मक में क्या आता है, तो जैविक संबंधी आते हैं, और वर्गात्मक में क्या आता है, तो जैविक संबंधियों के अतिरिक्त जो है जो संबंध होते हैं वो वर्गात्मक में आते हैं। 264 नंबर क्वेश्चन देखें, पिता के भाई और माँ की बहन के बच्चे कहलाते हैं। अगर पिता के भाई हैं और माँ की बहन के जो बच्चे हैं, इसका मतलब है कि चचेरे भाई बहन और मौसेरे भाई बहन क्या कहलाते हैं, तो पैरेलल कजिन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल कजिन। 265 नंबर देखें आप, पिता की बहन और माँ के भाई के बच्चे कहलाते हैं। पिता की बहन इसका मतलब कि बुआ के बच्चे और मामा के बच्चे क्या कहलाते हैं, तो क्रॉस कजिन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। 266 नंबर क्वेश्चन देखें, जब एक स्त्री का अपनी जाति से ऊंची जाति के पुरुष से विवाह होता है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे विवाह को हम कहते हैं अनुलोम विवाह, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरगैमी। 267 नंबर क्वेश्चन देखें, मुस्लिम विवाह में माता पिता की भूमिका होती है, तो यहाँ नगण्य होती है या नहीं होती है, क्योंकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है और संविदा के आधार पर जो प्रमुखता होती है लड़के और लड़की की होती है और उनके गवाहों की होती है। माँ बाप की बहुत भूमिका इसमें नहीं होती, नगण्य माना जाता है। 268 देखें आप, धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, तो मैक्स मूलर ने दिया है। प्रकृतिवादी सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति का मैक्स मूलर ने दिया है। 269 नंबर क्वेश्चन देखें, किसने धर्म कहा धर्म आत्मविहीन दशाओं की आत्मा है, धर्म आत्मविहीन दशाओं की आत्मा किसने कहा, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है। ये भी स्लोगन पूछता है आपसे, ये भी पूछ लेता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। आगे आए 270 नंबर क्वेश्चन पे देखें, वानविज ने सीमल से प्रभावित होकर सामाजिक प्रक्रिया के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है। वानविज ने सीमल से प्रभावित होकर सामाजिक प्रक्रिया के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है, ये किया है सहगामी प्रक्रियाएं जिनको हम सहयोगी प्रक्रियाएं कहते हैं, और असहगामी प्रक्रियाएं जिनको असहयोगी प्रक्रियाएं हम कहते हैं। तो ये दो भागों में बांटा किसने था, तो वानविज ने बांटा था। सहयोग, आत्मसात, ये सब सहगामी प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि जो है वो असहगामी प्रक्रियाएं होती हैं। 271 नंबर क्वेश्चन देखें आप, किसका कहना है कि प्रत्येक सामाजिक संबंध में संघर्ष निहित है, तो ये संघर्ष प्रकारवादी हैं जॉर्ज सीमेल। इन्हीं का मानना है कि प्रत्येक सामाजिक संबंध में जो संघर्ष होता है वो निहित होता है। 272 नंबर देखें, किसके अनुसार छोटे छोटे संघर्ष होते रहते हैं तो हिंसा की संभावनाएं कम होती हैं। तो हिंसा को सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा था लेविस कोजर ने। ये कहते हैं कि छोटे छोटे संघर्ष अगर होते रहते हैं तो बड़ी हिंसा की संभावनाएं कम होती जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखें 273 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखें, फ्रायड ने किन दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। ये कई बार पूछा गया है, इसको देख लें आप। फ्रायड ने किन दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है, तो ये इरोज एंड इथोस, ये दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा जो है वो फ्रायड के द्वारा किया गया है। 274 नंबर देखें, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अगर परिवर्तन किसी भी दिशा में हो रहा है तो वो होता है सामाजिक परिवर्तन। 275 नंबर क्वेश्चन देखें, एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। यदि कोई परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सामाजिक उद्विकास। यह मूल्य आधारित परिवर्तन जो होता है वो प्रगति होता है। 276 नंबर देखें, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशियोलॉजी पुस्तक कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ, कई लोगों ने सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें से प्रमुख नाम आता है जॉनसन का, इन्होंने पुस्तक लिखी है सोशियोलॉजी नामक। बोटोमोर ने भी लिखी है सोशियोलॉजी नाम से पुस्तक, गिडिंग्स ने भी लिखी है, हेनरी मैन ने भी लिखी है, और हेरालम्बस ने भी लिखी है। तो इतने लेखक हैं सोशियोलॉजी पुस्तक के, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इसमें से जो प्रमुख नाम पूछता है जॉनसन और बोटोमोर का बहुत पूछता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। लेकिन इसके अतिरिक्त गिडिंग्स ने भी सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखा है, हेनरी मैन ने भी लिखा है, हेरालम्बस ने भी लिखा है। चलिए आगे चलते हैं 277 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्रथम स्पेशों की सूची कब बनाई गई थी,
तो ये 1935 में बनाई गई थी। 278 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो हमारे देश में तो देश के राष्ट्रपति को है। देश का राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। 279 नंबर क्वेश्चन देखें, जाति और वर्ण में अंतर करने वाला प्रथम विचारक या पहला विचारक कौन है? तो वो है सेनार्ड, जिसने जाति और वर्ण में अंतर किया था। 280 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत की सभी जातियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, किसका कथन है? तो ये कथन है आंद्रे बिताई का। ये कहते हैं कि भारत की सभी जातियां परिवर्तन के दौर से होगा, ये दौड़ हो गया, दौर कर लीजिएगा इसको, जो है दौर से गुजर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन देखें, नातेदारी की समिति को हम क्या कहेंगे, या नातेदारी की समिति को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बिरादरी। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 282 नंबर क्वेश्चन देखें, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रमुख रूप से रिजले और जीएस घुरिये का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। साथ में है मजुमदार भी हैं, वेस्टर्न मार्क एवं एन के दत्त, ये जो है नाम प्रमुख रूप से जिसमें जुड़े हुए हैं प्रजातीय सिद्धांत के अंतर्गत। 283 नंबर देखें, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद टर्म या शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो वह प्रथम प्रयोगकर्ता है ब्लूमर। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था ब्लूमर के द्वारा। 284 नंबर क्वेश्चन देखें, क्रिया का ऐच्छिक सिद्धांत वॉलंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्सन्स के द्वारा। यहाँ 283 नंबर में एक चीज़ और ध्यान दें कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो विस्तृत उल्लेख किया गया है वो हर्बर्ट मीड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन पे, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम.एस. राव, जिसमें इन्होंने भारत में हुए आंदोलनों का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 286 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस की अवधारणा किसने दी है? तो सामाजिक दूरी की अवधारणा दिया है रॉबर्ट ई पार्क ने। और यहीं ये क्वेश्चन लगा हुआ है, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस के पैमाने का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है बोगार्डस के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब सामाजिक दूरी की अवधारणा पूछी जाएगी तो रॉबर्ट ई पार्क होंगे, और जब सामाजिक दूरी का पैमाना पूछा जाएगा तो उसमें बोगार्डस होंगे। 288 नंबर देखें, नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रमुख नेता चारू मजुमदार और कान्हू सांथाल थे। तो ये दो नाम हैं जो नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में जुड़ा हुआ है। 289 नंबर क्वेश्चन देखें, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलामगिरी पुस्तक की लेखिका हैं ज्योतिबा फूले, या लेखक हैं ज्योतिबा फूले। 290 देखें आप, सत्यशोध समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोध समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 291 नंबर क्वेश्चन देखें, विनिमय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो विनिमय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो होमन्स हैं, ये भी पूछा जा चुका है कई बार। 292 नंबर क्वेश्चन देखें, नगरवाद की अवधारणा किसने दी है? तो नगरवाद की अवधारणा दी है लुईस वर्थ ने। आइए अगले स्लाइड पे चलें हम। 293 नंबर क्वेश्चन को देखें, तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया का उल्लेख किसने किया है? तो तार्किक और अतार्किक क्रिया का उल्लेख किसने किया है? तो पेरेटो ने किया है। 294 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रकारवाद की प्रथम अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रकारवाद की जो प्रथम अवधारणा है वो दी गई है अगस्त कॉम्टे के द्वारा, या अगस्त कॉम्ट के द्वारा। 295 नंबर क्वेश्चन देखें, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन दो प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया, जिसको हम कहते हैं महान परंपरा या लघु परंपरा यों लघु परंपरा। महान यों लघु परंपरा, जिसको हम शास्त्रीय परंपरा और लोक परंपरा भी कहते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रकारवाद की अवधारणा को समाजशास्त्र में किसने सूचीबद्ध किया? या यूँ कह लें कि प्रकारवाद को समाजशास्त्र में कौन लेके आया? तो वो मर्टन लेके आया। आइए देखें 297 नंबर क्वेश्चन देखें, किसके द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाता है? किसके द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाता है? तो वो है हीगल का द्वंद्ववाद।
298 नंबर क्वेश्चन देखें, किसके द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक पदार्थवाद कहा जाता है, या यूं कह लें कि द्वंद्वात्मक पदार्थवाद कहा जाता है, तो यह है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ देखिए द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है हीगल का और द्वंद्वात्मक पदार्थवाद है कार्ल मार्क्स का। 299 नंबर क्वेश्चन देखें, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की अवधारणा अपने किस पुस्तक में दी है। कार्ल मार्क्स द्वारा पूंजीवाद की अवधारणा दी गई है, तो ये उनकी किस पुस्तक में है, तो वो पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। 300 नंबर क्वेश्चन देखें, जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक हैं। तो समाजशास्त्र के उद्भव के जो सामाजिक कारक हैं वो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति है। ये दो क्रांतियाँ सामाजिक कारक के रूप में आती हैं। और इसके पहले आपने बौद्धिक कारकों में देखा था राजनीति का दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास का सिद्धांत, तो वो बौद्धिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो आज का ये 50 क्वेश्चन का आपका वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।